हरे भरे पहाड़ों के बीच एक शांत सा गांव था। गांव के पास एक घना जंगल था जहां सफेद रंग की एक प्यारी सी बकरी रहती थी। गोली गोली दुबली पतली थी लेकिन फुर्तीली और बहुत समझदार। उसके दो नन्हे बच्चे टुन्नू और मुन्नू उससे भी ज्यादा दुबले पतले थे, बिल्कुल पतली डालियों की तरह नाजुक। उसी जंगल के एक कोने में रहता था एक भयानक, चालाक और सबसे बढ़कर बहुत मोटा और भारी सियार जिसका नाम था लोम्बा। लोम्बा इतना मोटा था कि उसकी चाल भी भारी लगती थी। वो बकरी के बच्चों पर नजर बनाए रखता था और मौका ढूंढ रहा था कि किसी तरह वह उन्हें खा सके। एक शाम को बकरी गोली नदी से पानी पीने गई। उसने बच्चों को घर के पास खेलने को कहा, लेकिन टुन्नू मुन्नू खेलते खेलते थोड़ी दूरी पर निकल गए। बस यही मौका लोम्बा सियार को चाहिए था। वो झाड़ियों से अचानक कूद कर आया और दोनों बच्चों को पकड़ लिया। टुन्नू मुन्नू चीख उठे, पर लोम्बा उन्हें उठाकर सीधे अपनी गुफा में ले गया। गुफा अंदर से काफी चौड़ी थी, लेकिन बाहर का रास्ता तंग और पतला। लोम्बा हंसता हुआ बोला, आज तो मेरी दावत तैयार है। उधर गोली वापस लौटी तो बच्चे गायब थे। जमीन पर बच्चों के छोटे छोटे खुरों के निशान और साथ में सियार के भारी पंजों के निशान साफ दिख रहे थे। गोली समझ गई कि खतरा पास है। वो पूरी ताकत से दौड़ती हुई गुफा तक पहुंची और अंदर से आती हुई बच्चों की रोने की आवाज सुनी। वो बिना देर किए गुफा में घुस गई। गुफा में लोम्बा बच्चों के ऊपर झुका हुआ था। गोली ने दहाड़ते हुए कहा, मेरे बच्चों से दूर हट जा। मोटा सियार मुस्कुराया, अच्छा हुआ तू भी आ गई, पहले तुझे और फिर तेरे बच्चों को खाऊंगा। और वो पूरी ताकत से बकरी पर झपटा। लेकिन गोली भले ही दुबली पतली थी पर माँ थी, और माँ की हिम्मत किसी भी जानवर से बड़ी होती है। गोली बिजली की रफ्तार से बाईं ओर उछली और अपने नुकीले सींगों से पूरी ताकत से लोम्बा के सीने पर वार कर दिया। मोटा और भारी लोम्बा जोर से पीछे फेंका गया और गुफा की पथरीली दीवारों से टकराकर गिर पड़ा। वो गंभीर रूप से घायल हो गया और कुछ क्षण तक खड़ा भी नहीं हो सका। उसी समय गुफा के बाहर पहाड़ी से एक भारी चट्टान लुढ़कती हुई नीचे आई। गोली ने उसे आते देखा, पर लोम्बा संभल ही नहीं पाया। अगले ही पल धम, वो विशाल पत्थर गुफा के मुहाने पर गिरा और बाहर निकलने का रास्ता लगभग पूरा बंद हो गया। पत्थर गिरने के बाद भी किनारे एक बहुत छोटी तिरछी दरार बची थी। ये इतनी छोटी थी कि केवल दुबली पतली बकरी और उसके दोनों बच्चे ही उसमें से निकल सकते थे। गोली ने पहले टुन्नू और मुन्नू को उस तंग सुराख से बाहर निकाला, फिर खुद बड़ी मुश्किल से मुड़कर बाहर निकल आई। लोम्बा घायल होकर जैसे तैसे खड़ा हुआ, पर उसका शरीर इतना भारी और चौड़ा था कि वो उस दरार से बिल्कुल भी नहीं निकल सकता था। उसने पूरी ताकत से कोशिश की, पर उसका शरीर उसी जगह फंस गया। वो दर्द और डर से चीखने लगा, मुझे बाहर निकालो, मैं फंस गया हूँ। लेकिन अब उसके लिए बाहर आना नामुमकिन था। गोली अपने बच्चों को सीने से लगाकर बोली, डर मत करो बच्चों, समझदारी और हिम्मत से हमेशा जीत मिलती है। टुन्नू मुन्नू ने माँ का चेहरा चूम लिया और तीनों खुशी से अपने घर की तरफ लौट गए, बिल्कुल सुरक्षित। इस कहानी से हमें सीखना चाहिए, बुराई चाहे कितनी भी बड़ी या ताकतवर क्यों ना हो, माँ की हिम्मत और समझदारी उससे हमेशा बड़ी होती है। अगर आप ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके अपनी राय बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।